उलझने सुलझाने से सुलझती हैं, लेकिन कई बार प्यार में ऐसा होता है कि लोग अपनी उलझने छिपाते हैं, शेयर ही नहीं करते। मे बी ड्यू टू मॉरलिटी ग्राउंड्स या फिर राइट और रॉन्ग की कश्मकश में। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनसे लोग अपनी उलझने शेयर भी करते हैं और जिनके साथ एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं। तो चलिए इनवाइट करते हैं फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी को। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। व्यूअर्स, आई नो आपसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है और आचार्य जी से बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो बस अब इंतजार खत्म। फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, आपसे इतने लोग मिलने आते हैं, इतने लोग बात करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो आप मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, एक ऐसी चीज़ बताएंगे जहाँ पे आपको लगा हो कि, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग उलझनों में ही होते हैं तभी आपके पास आते हैं और उनको खुल के आपसे शेयर भी करना पड़ता है। कोई ऐसी उलझन इस लव विद एस्ट्रोलॉजी के मंच से आपके सामने आई हो जो आपको हम सबके साथ शेयर करनी लगे ज़रूरी? एक अद्भुत काम हुआ। हमारे पास एक कुंडली आई। हाँ। मैंने उस कुंडली को देखा। जो जिसकी हम कुंडली देख रहे थे वो मतलब एक इंसान आए हमारे पास, उनकी हम कुंडली देख रहे थे। उन्होंने कहा मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली के बारे में बात करिए। मैंने जब कुंडली उठा करके देखा तो मुझे, क्योंकि ज्योतिष का एक प्राथमिक सूत्र है जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें समझ में आएगा, कुंडली देख करके पुरुष और स्त्री के बारे में बताया जा सकता है कि कुंडली पुरुष की है या स्त्री की है। तो मैंने उठा के देखा। अब हमारे सामने जो बैठा है वो एक पुरुष है, मुझे जो दिख रहा है। कुंडली कहती है कि ये कुंडली जिसकी है वो स्त्री है। अब मुझे बड़ा संदेहात्मक लगा कि हम क्या बोले, क्या कहें इस बात के लिए, क्या कहें, राइट। तो मैंने बड़ी बातें बना करके थोड़ा इधर उधर से कि ये जो कुंडली है इसमें कुछ परिवर्तन लग रहा है, कुछ चेंज की बात कर रही है कुंडली, कुछ अनहोनी की बात करती है, बड़ी सारी बातें। फिर उन्होंने अपनी सारी मुझे कहानी बताई कि आचार्य जी बिल्कुल आप सही हैं, मैं भी देखना चाहता था एक बार, इसलिए मैंने अपने से नहीं बताया आपको। उनकी आवाज़ से, उनके शरीर से, उनके किसी भी स्थिति से देख करके ये नहीं लगता था कि वो आज से कुछ साल पहले लड़की हुआ करते थे। मतलब उनका जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। जी हाँ। वो युवा हुए लड़की की ही स्थिति में। कई सारे मतलब बॉयफ्रेंड, मित्रता, सब कुछ वैसा ही होता रहा लाइफ में, क्योंकि उनके घर में फीमेल्स ही ज्यादा थी। तो एक मन में कहीं ना कहीं बचपन से एक भाव था कि भाई हम मेल होते तो कितना अच्छा होता। और वो वैसे ही अपने आप को समझते रहे। अचानक उनके लाइफ में परिवर्तन हुआ, एक लड़की जीवन में आती है और उनसे उनको प्यार हो गया और उसके लिए उन्होंने अपना सेक्स चेंज करवा लिया। वो लड़की से लड़के बन गए। अच्छा, लड़की से प्यार हो गया। और ये इंसिडेंट उनकी लाइफ के लिए इतना खराब हुआ कि उनका पूरा का पूरा जीवन तहस नहस हो गया। बहुत ब्रिलियंट बच्ची, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, इतना ज़्यादा अच्छी शिक्षित और पढ़ी लिखी बच्ची, उसने अपना पूरा का पूरा लाइफ ख़त्म कर लिया। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे पैसे बनाए, लेकिन जितना पैसे बनाते गए वो लड़की उनसे लेती गई और उसने कहीं और शादी कर लिया, इनके बच्चे को भी लेके चली गई। मतलब उनका पैसा रुपया सारा कुछ जो भी उनके पास उनकी पहचान थी वो सब कुछ लड़की लेकर के आज उसी शहर में रह रही, ना वो उनसे मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, और ऊपर से ये स्थिति है कि जो भी कमाओ वो सब कुछ फिर भी दे दो, ऐसा फंसा के रखा हुआ है। ऐसी कोई वस्तु उसके पास है कि मैं ये ओपन कर दूंगी, मैं सबको बता दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, आप मुझे ये देते रहिए। आज वो अपना जीवन नरक की तरह जी रहे हैं। मिलने के बाद आज परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ ठीक हो रहा है उनकी लाइफ में। आज वो अच्छे ट्यूटर हैं, अच्छा उनका कोचिंग सेंटर चल रहा है और बहुत बेहतर और अच्छे परिवार के लोगों के साथ में उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, संबंध हैं, और परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी आ रही है। आचार्य जी, कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करने की बहुत बेसब्र इच्छा है उनके मन में। सर, आपकी इजाजत हो तो एक कॉलर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन बोल रहे हैं? विकास वर्मा। विकास जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? राजस्थान, कोटा। कोटा से बोल रहे हैं। आचार्य जी से बात करिए। हेलो आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। जी बताइए। परेशानी तो एक छोटी सी थी, छोटी सी नहीं, मेरे लिए तो बड़ी है जी। मेरी और मेरी वाइफ के बीच झगड़ा है, करीबन 3 महीने से हम अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे, अपनी या वाइफ की, दोनों में से किसी की। मेरा है 16/3/1983। और वाइफ की? 23/12/1981। आपका जन्म समय? मेरा 12:55 दोपहर।
टाइम? 12:55 दोपहर। आपकी वाइफ का? उनका नहीं पता। अच्छा, आपका अपना जन्म का स्थान? राजस्थान, कोटा। ठीक है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। एक तो कुंडली का भकूट दोष है कुंडली में, जो आपस में मैच करती है। वो ये बताती है कि एक निश्चित समय आएगा जिस समय के बाद आपके आपस में संबंधों के बीच में कोई ऐसी स्थिति आएगी, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी अव्यवस्था जिसकी वजह से आप में मतभेद हो सकते हैं, आप में आपस में विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे लोग कह सकते हैं तंत्र मंत्र किया कराया, ऊपरी चक्कर, या किसी न किसी के कहने की वजह से, कान कच्चे होने की वजह से ये स्थितियां बनती हैं। अब थोड़ा मुझे एक्चुअलिटी बताएं, क्या पोजीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आचार्य जी यही है कि वो करीबन 3 महीने पहले से एक झगड़ा हुआ। झगड़े में वो ये कहती हैं कि मुझे अब इस व्यक्ति की शक्ल देखनी भी नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे, क्या कोई रीजन आपको समझ आता है? लगता नहीं। हम जैसे एक होता है ना कि अपन जानते वगैरह से पता करते हैं। हाँ हाँ। तो उनका कहना है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब जो हम बात कह रहे थे वो उसी के आधार पर है। जी, तो एक बार कहिए तो अच्छा लगता है मुझे सुन के। अब आदत हो गई है तो कोई कहता है तो थोड़ा मतलब ठीक लगने लगता है मेरा भी कोई प्रशंसा कर रहा है। ये जो आपका भ्रम है, जो आपको लग रहा है, इस बात में अगर राहु सप्तमस्थ हो या राहु की ऐसी दृष्टि पड़े या भकूट दोष हो तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती ही हैं, और इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है कि बहुत छोटा सा टाइम हुआ है और ये बहुत इजी गोइंग ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में ना इस पर बहुत प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसमें 7 दिन लगातार नियम चेंज होते हैं। अच्छा। हम जो आज बता रहे हैं वो कल कुछ और होंगे, कल के बाद परसों के कुछ और होंगे, और ये एक दिन व्यतीत हो जाएगा तभी बताया जा सकता है। एक साथ 7 दिन के नहीं बताए जा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ठीक है। तो आपको वो रेगुलर टच में रहना ही होगा, ये बहुत आवश्यक काम है। ओके। पहले दिन का पहला काम आज के लिए, आप अपनी और उनकी फोटो ले लें, एक दूसरे के सामने करके एक में सटा करके रख दें। हाँ। और लाल कलर के धागे से उसे बांध दें। मतलब उसको मोड़ना नहीं, उसका शेप वही रहना चाहिए, धागा थोड़ा ढीले ढीले घुमाइएगा हल्के हाथ से। समझ जाऊं। हाँ जी, समझ। और उसके बाद किसी भी वजनदार वस्तु से मंदिर में या अपने घर के मंदिर में या कहीं प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के दबा दें आज के आज। उसके बाद का कल का उपाय कल बताया जाएगा। तो इस तरह से आपको रेगुलर 7 दिन तक इसमें टच में रहना पड़ेगा, और ये जो भी षडतंत्र है, जो भी षडकर्म है, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए और इस मंच पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। आचार्य जी, हम हमेशा ये मंत्रों की बात करते हैं, जो ये एस्ट्रोलॉजी की हमने बात करी, लेकिन आज एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है जो तंत्र यूज करके, तांत्रिक विद्या यूज कर आपने बोला बहुत बड़े लेवल पर की गई है। तो हमारे मंत्र में उस तंत्र के लिए ज्यादा शक्ति है। एक व्यवस्था है तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र त्वरित फल देने वाला काम है। इसका जब इजाद किया गया था, जैसे इसका जो बनाया गया था, जब ये उत्पन्न हुआ था भगवान शिव के द्वारा, तब इसे लोगों के हित में लगाने के लिए किया गया था। अच्छा। लेकिन एक्चुअली ये इतनी जल्दी रिजल्ट देता है तो लोगों ने इसको दुरुपयोग में यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आपने देखा, आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होंगी, लेकिन अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है, हमसे अभी जुड़े हैं, तो बिल्कुल निराश मत होइए। इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो एक वॉइस मैसेज लें। जी बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। मेरा नाम सुनीता गायकवाड़ है और मेरे बर्थडे है 1973 और टाइम रात 4:02 से 2:30 के बीच में। 3 तो मुझे नहीं याद है और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और मेरी मम्मी का एक अंधेरी में ब्रेक का जो प्रॉपर्टी का काम भी नहीं हो रहा है और थोड़ा पता लगाना था कि कब तक हो जाएगा वो सब चीज। देखिए, आपकी कुंडली अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली 3 प्रकार की लग्न होती हैं, एक अग्नि तत्व की, एक जल तत्व की और एक सम तत्व की। आपकी अपनी कुंडली अग्नि तत्व की है। इसमें अर्ध आयु तक व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। हर काम मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट होते होते रुकता है, आपका अनकंप्लीट ही छूट जाता है।
सपोर्टर्स कम होते हैं, सहयोगी कम होते हैं, रिश्तेदार नातेदार बहुत दूर हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, और प्रायः ऐसा देखा गया है कि अपने सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं ऐसी स्थिति में। तो आपकी कुंडली में वो सारे के सारे कुयोग दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक है सबसे प्राथमिक स्तर पर कि अगर आपको असली सालिग्राम की बटिया मिल सके तो उसका रेगुलर आप पूजन करें, नित्य स्नान करावें। एक सालिग्राम, एक शंख, 2 चीज़ें अगर आपके घर में स्थापित कर दी जाएं, अभिमंत्रित करके प्रॉपर तरीके से उनका पूजन अनुष्ठान किया जाए तो आपके घर में परिवर्तन आएगा। नमक का पोछा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल और पीला कलर मिला करके झंडा ध्वजा बनाइएगा। नॉर्थ ईस्ट में लगाने की आवश्यकता होगी। संभव हो सके तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाना शुरू करें, चाहे 3 लड्डू ही मिले लेकिन जरूर भोग लगाइए। इतना करने मात्र से आपको कम से कम एक लेवल तक पहुंचने की क्षमता प्रदान होगी। दिन आप थोड़ा सा कांटेक्ट दोबारा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉइस मैसेज। आचार्य जी ने जिस तरीके से आपको इतने सारे एडवाइस दिए हैं, इतने पॉइंट्स बताए हैं, उनको याद रखिए। दोस्तों, अगर आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आचार्य जी से बात नहीं हो पा रही है, तो बस इस तरह आप भी अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें अपना नाम, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज़ क्लियरली मेंशन करिए। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो चलिए अब एक वॉइस मैसेज लेते हैं। बिल्कुल स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज़। नमस्कार आचार्य जी, मैं नीतू बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1980 है, 7:26 PM, और मेरी एक्चुअली शादी हो चुकी है 7 साल पहले। जिससे मैं प्यार करती थी उसी से मेरी शादी हुई है, और हमारा रिलेशनशिप के तकरीबन 11 साल हो गए हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये प्यार में कमी हो गई है। अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे बच्चे भी नहीं हो पा रहा है। बहुत से इलाज करवाया लेकिन कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना होने की वजह से भी मेरे को तब भी मुझे मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, और इसी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी सी अब डगमगा रही है। तो मुझे वही डर लगता है कि किसी दिन इसी की वजह से हम दोनों अलग ना हो जाएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, कि मैं ये कंटिन्यू रखूं या हार्ड स्टेप लेके इसको रिलेशनशिप को से मूव ऑन करूं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपके लिए भी और जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं उन सब के लिए, हम जो चीज़ नहीं चाहते अपनी लाइफ में उसको बोले नहीं। हम किसी भी बड़ी सी बड़ी बात को सहजता से कैसे कह सकते हैं, क्या मैं रखूं या ऐसा क्यों? आप इस बात को ऐसे क्यों नहीं कह सकते? इसे रखने के लिए क्या क्या करना होगा होगी। आपकी कुंडली सिर्फ मैच नहीं करती, और भकूट और नाड़ी दोनों दोष होने की वजह से आपके संतान नहीं हो रही। आपको अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जो भी काम करने का ढंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। भगवान शिव की आराधना करें, संतान गोपाल का अनुष्ठान करें। वैजंती की माला आप स्वयं पहने तो अच्छा रहेगा, पुखराज आपके अपने पति को पहनाना होगा, और गुरुवार का व्रत करना होगा। यदि दोनों रह सकें, प्रदोष का व्रत, तो किसी और व्रत की आवश्यकता नहीं होगी। इतने से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉइस मैसेज। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, और जैसा आचार्य जी ने बोला, बी पॉजिटिव। बात ही हमेशा पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत आने दीजिए दिमाग में। आचार्य जी, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करी, जो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होंगी, इनफैक्ट कभी सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ आपके कारण आज ये चीज़ें हम सब तक, ये बातें इनफैक्ट हम सब तक पहुंच रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी चीज़ों से वंचित नहीं रहना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे कैसे वो रास्ता मिल जाए, जो जल्दी से आचार्य जी तक पहुंचा दे ताकि आप उनसे पर्सनली मिल पाएं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो रास्ता यही है, बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, जब दो दिलों की फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, तो प्यार होता है, और इस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं लव स्टार्स। कैसे, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लव विद एस्ट्रोलॉजी। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी चीयरफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।